These are shocking pictures that are now coming in, and something that has never been heard within the ranks of the BJP as far as in Madhya Pradesh is Datia, where reportedly after being denied an election ticket for the bipole, Narottam Mishra's supporters triggered massive protest. The agitated workers who blocked the National Highway 44, bringing traffic to a standstill. While the protests escalated into stone pelting in parts of the area, police had to later resort to even tear gas shelling to clear the highway. And they removed the protesters from the side, multiple of them being detained, and cleared the mattresses as well that was being used for dharna pradarshan or a sit-in protest, restoring the traffic movement amid heavy security. Let's connect with Makrand on this. Makrand, ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, अगर बीजेपी के बारे में बात की जाए तो अगर एक दफा उन्होंने अगर निर्णय ले लिया तो वो ले लिया जाता है। अब उसके हिसाब से अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट अगर नहीं दी गई है तो उनकी नाराजगी उनके समर्थकों के द्वारा इस तरह से दिखाई जा रही है कि नेशनल हाईवे तक ब्लॉक कर दिया। देखिए, बीजेपी में इस तरह की परंपरा नहीं रही है कि किसी का टिकट अनाउंस होने के बाद इतना विरोध प्रदर्शन हो कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने की नौबत आ जाए। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे 44 जाम किया, झांसी की ओर जाने का रास्ता, ग्वालियर की ओर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया और इसके बाद पुलिस को मजबूर होना पड़ा, उनको हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पथराव भी किया गया, जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से जो पथराव किया गया उसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं, ये वहां के एसपी ने जानकारी दी है। कार्यकर्ता है उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, मोहन यादव के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हाईकमान ने टिकट बदलने का फैसला किया है, जाहिर है उसके पीछे बहुत सारे तर्क, बहुत सारे कारण होते हैं और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं पार्टी अब एक्शन लेने के मूड में है। पार्टी जाहिर तौर पर नरोत्तम मिश्रा से भी इस बारे में बात करेगी, हाईकमान भी इस बारे में बात करेगा, क्योंकि पार्टी में परंपरा नहीं रही है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं रही है कि अगर किसी का टिकट अनाउंस हुआ, पार्टी ने कोई फैसला किया तो उसके खिलाफ पार्टी के ही कार्यकर्ता इस तरह से आंदोलन करने लगे। तो अब पार्टी को फैसला लेना है। हम इस समय बीजेपी ऑफिस में ही मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ समय के बाद जब पदाधिकारी आएंगे तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं पार्टी क्या सोचती है इसको लेकर के। कांग्रेस तो इसको लेकर के चुटकी ले रही है क्योंकि बीजेपी में बहुत कम ऐसी खबरें उनको मिलती हैं जिसमें अंतर्कलह की बात सामने आती है, लड़ाई झगड़े की बात सामने आती है। तो कांग्रेस तो केवल मूक दर्शक बनकर बाहर से देख रही है। फिलहाल पार्टी के ऊपर दबाव है, पार्टी में बहुत सारे विवाद अब खड़े हो सकते हैं क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बहुत लंबे समय से विधायक रहे हैं, बहुत बड़े प्रोफाइल्स पर रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, एक समय उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में था और उनका टिकट कट जाना। तो मैं एक बार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी ले लेती हूँ। पीसी शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो ये नरोत्तम मिश्रा के बताए जा रहे हैं जो समर्थक है, जो जिस तरीके से दिन दहाड़े अगर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं और उनकी नाराजगी साफ तौर पे जाहिर हो रही है कि नरोत्तम मिश्रा को क्योंकि बाइपोल के टिकट ना देने की वजह से उन्होंने ये पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया। और हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया गया। ये सब बीजेपी के लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते। टिकट कटती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उसको चक्का जाम करना, कानून हाथ में लेना, पुलिस प्रशासन पे पत्थर फेंकना, ये चीजें मैं समझता हूँ कि कहीं से भी ठीक नहीं ठहराई जा सकती। एक वरिष्ठ नेता थे, टिकट कटी तो उसकी बात करना चाहिए, लेकिन वहाँ की जनता को इन्हीं लोगों ने प्रताड़ित किया जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा हारे और यही लोग अब ये बवाल कर रहे हैं। यही वजह है जो उनकी टिकट मैं समझता हूँ बीजेपी हाईकमांड ने काटी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानून विरोधी जिन्होंने काम किया है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संविधान के तहत करना चाहिए। संविधान मानते नहीं है और संविधान को तोड़ के चक्काजाम, एम्बुलेंस रोकना, पुलिस प्रशासन उसको मांगना, ये कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। जी, क्योंकि हमने देखा कि कार्रवाई तो उनके ऊपर हुई है, बताया जा रहा है कि आंसू गोले के उन पर भी छोड़े गए हैं, उनको काफी समर्थकों को डिटेन भी किया गया, हिरासत में भी लिया गया था। नहीं, हिरासत में लेके जो करता धरता है इन पे पूरी कानून जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये भाई ये चुनाव हो रहा है तो आप प्रोटेस्ट अपने उससे करें, जनता को परेशान न करें, हाईवे में जाम न करें, पत्थरबाजी न, पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस ना दें। धन्यवाद आपका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स गो बैक टू मकरंद ऑन दिस। मकरंद, अब आशुतोष तिवारी का नाम बताया गया जिन्हें बाइपोल की जो टिकट मिली है दतिया से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फिर उसके आगे क्या? नरोत्तम मिश्रा क्या अब पार्टी हाईकमांड से भी मिलेंगे दिल्ली में? क्योंकि इट सीम्स अनलाइकली दैट द बीजेपी's डिसीजन वुड चेंज। देखिए, नरोत्तम मिश्रा
का टिकट तो बदल चुका है, तो जाहिर है कि पार्टी एक बार फैसला कर लेती है तो संभावनाएं नहीं होती कि बदला जाए। अब इस पूरे मामले में नरोत्तम मिश्रा हाईकमान के सामने अपना क्या पक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हंगामा किया है, ये बात नरोत्तम मिश्रा के संज्ञान में थी या नहीं थी, क्या ये प्रोटेस्ट उन्होंने करवाया या खुद कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने गए, ये सारी बातें अब निकल करके आएंगी। हाईकमान इस पूरे मामले में बात करेगा नरोत्तम मिश्रा से, और नरोत्तम मिश्रा या उनके जो समर्थक हैं उनको लेकर के अब पार्टी तय करेगी कि आगे किस तरह की रणनीति अपनानी। हो सकता है नरोत्तम मिश्रा को कोई दूसरा प्रोफाइल दिया जाए, लेकिन बीजेपी में अभी तक का जो उनका एक वर्किंग स्टाइल रहा है उसमें इस तरह से बगावती सुर अपनाने वालों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिलती है। आपको याद होगा उमा भारती एक बार इस तरह से नाराज होकर पार्टी छोड़ के गई थी, एक लंबा उनको पार्टी से अलग रहना पड़ा, और उसके बाद जब वो वापस आई तो उतना बड़ा प्रोफाइल उनका नहीं हो पाया जितना कद उनका पहले हुआ करता था। अब इस तरह के जो बागी नेता बीजेपी से बाहर हुए हैं या बीजेपी से दूर हुए हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो बीजेपी नहीं देती है। इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि मैंने उमा भारती का बताया, पहले अपने सामने रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई कार्यकर्ता बगावती सुर अपनाता है तो उसके साथ क्या पार्टी फैसला करती है उसके बारे में ये पार्टी तय करेगी। अभी फिलहाल हम लगातार बीजेपी के पदाधिकारियों से बात 12 घंटे तक बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 44 है उसमें चक्का जाम कर दिया था नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की तरफ से, और police had to resort to even tear gas shelling as far as to remove and to disperse the protesters there. In fact, they had also brought in their mattresses for a sit-in dharna. धन्यवाद आपका मकरंद हमारे साथ जुड़ने के लिए. Let's in the meantime listen into the police's version as well on the control measures that they had to undertake to clear the crowd. ये लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया, और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं।